नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगरचे कुछ मर्तबा चाहे, अगरचे कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, कि जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द एक बात को तय कर चुके हैं कि ज़िंदगी में बस यही हमारा दायरा है, कि बस यही हमारा दायरा है, यही हमारी हैसियत है, यहीं तक हमारी ज़िंदगी है। इससे आगे कुछ सोचने वाला नहीं। कुरान पाक में सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि मायूसी जो है अपने रब से अच्छी बात नहीं है। ये जो आपने तय कर रखा है कि नहीं, हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे, अनपढ़ हैं तो अनपढ़ ही रहेंगे, बीमार हैं तो बीमार ही रहेंगे, कारोबार नहीं चल रहा है तो घाटे के अंदर ही रहेंगे। तहजीब और तमद्दुन, तहजीब और तमद्दुन के दायरे में नहीं पहुँचे तो शायद जाहिलों की तरह ही रहेंगे। कोई भी इंसान दुनिया में जिसने अपने आप में ये तय कर लिया कि बस यही मेरा एक दायरा है और मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, उस दायरे को तस्लीम कर लेना, मान लेना। मिसाल के तौर पर एक आदमी मजदूरी करता है, सोचता है सारी ज़िंदगी तो बस मेरा काम मजदूरी करना है, सारी ज़िंदगी बस मेरा काम मजदूरी करना है। कोई ये लगता है, सोचता है कि मैं सारी ज़िंदगी बस लगातार मजदूरी करता रहूँगा। कोई मुलाजमत करता है तो सोचता है कि मैं सारी ज़िंदगी मुलाजमत ही करता रहूँगा। अपने आप को एक दायरे में समेट के मायूस हो जाता है कि नहीं, बस यही मेरा एक दायरा है। इसी दायरे को मायूसी कहा गया है। अल्लाह करीम ने
अपने बंदों की हौसला अफजाई फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हौसला अफजाई फरमाई है। कुरान पाक में हिम्मत बढ़ाई है इंसानों की कि तुम्हें क्या अपने रब पर यकीन नहीं है। मायूस तो वो होते हैं जिनके दिल में कुफर हो, नाउम्मीदी हो। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उम्मत का हर फर्द मायूसी के खोल से बाहर निकले, मायूसी के जंजीरों को तोड़े और आगे बढ़े। वो अपने दायरे की तरफ अल्लाह करीम ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि मायूस ना हो। अपने रब की ज़ात के साथ आपको पता है कि दुनिया वाले कमज़ोर लोगों को तो अपना रिश्तेदार भी नहीं कहते, कमज़ोर लोगों को अपना रिश्तेदार भी नहीं बताते, कमज़ोर लोगों से तो ताल्लुक़ ही नहीं रखते, रिश्ता ही नहीं रखते। जो लोग परेशान हाल होते हैं, मोहताज होते हैं, उनके साथ तो किसी भी तरह का कोई रिश्ता, कोई सिलसिला नहीं बनाते। हम जैसे ही पावर में आएंगे, ताकत के अंदर आएंगे, चाहे वो ताकत किसी तरह की हो, दौलत की हो, इक़्तिदार की हो, सियासत की हो, कारोबार की हो, हुस्न की हो, मजदूरी की हो, जिस तरह से भी आप ताकतवर बनेंगे, ताकतवर होंगे, तो फौरन बहुत सारे लोग कहेंगे, यार ये तो हमारा रिश्तेदार है। बहुत सारे लोग कहेंगे, यार ये तो हमारा रिश्तेदार है। ये हमारा अजीज है। इस राज को प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल दिया, अफ़शा किया, हुक्म फरमाया कि अल्लाह भी चाहते हैं कि मोमिन ताकतवर हो, कमज़ोर ना हो। ताकतवर होने से ये मुराद नहीं कि आप जालिम हो। ताकतवर होने से मुराद है कि आप इज़्ज़तदाराना ज़िंदगी गुजारें। ये आपने कैसे तय कर लिया अपने आप से कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे? नहीं,
जब आप ये इरादा करेंगे कि हम अपने रब पर यकीन रखते हुए अब तरक्की करना चाहते हैं, अब आप इरादा कर लें। कोई बंदा कैंसर का मरीज़ है और उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम ठीक नहीं हो सकते, और वो दवाई खा रहा है, लेकिन अगर उसने अपने रब पर यकीन रखा और ये इरादा कर लिया कि मुझे बेहतर होना है, मुझे ठीक होना है और अल्लाह मुझे शिफा देंगे, फिर दुनिया की अद्दुनियात पीछे रह जाएंगे। वो एक बार फिर मैदान के अंदर आएगा। अल्लाह करीम ने तो फरमाया कि हम अपने बंदे के गुमान के साथ हैं। अल्लाह अपने बंदे के गुमान के साथ है कि आप क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, आपने अपने दिल में क्या ठान रखी है, आप कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रो रो के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो फिर रो रो के गुजरेगी। आप चाहते हैं कि दुनिया मुझे देखे, मैं आगे निकल जाऊं, तो फिर आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके लिए हमेशा तैयार है। इस्लाम ने तो यही काम किया कायनात में। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को इस्लाम से क्या तकलीफ़ हुई। इस्लाम ने मायूसियों के अंदर बैठे हुए लोगों को हौसला दिया, इज़्ज़त दी, उन्हें समझाया कि नहीं, आज का गरीब आदमी, आज का एक काला आदमी, आज का एक बद्दू, आज का एक यतीम कल को किसी भी मस्जिद का इमाम बन सकता है, कल को मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बन सकता है, अमीरुल मोमिनीन बन सकता है। बस इरादे की ज़रूरत है, बस इरादे की ज़रूरत है। जब तुम अपने रब और रसूल के ऊपर यकीन करके निकलोगे तो अल्लाह की मदद आपकी तरफ आएगी। किसी को मायूस कर देना, आपको पता है जिस तरह झूठ बोलना हराम है, सूद खाना हराम है, पता है ना आपको, जिना करना हराम है, शराब पीना हराम है। इसी तरह किसी डरे हुए इंसान को और डराना हराम है। किसी मायूस आदमी का दिल तोड़ देना हराम है। किसी के कारोबार में घाटे के वक्त उसको और मायूसी में ढकेल देना हराम है। इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। इस्लाम चाहता है कि अगर आप किसी की
तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई ना कीजिए। आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसके पीछे धक्का ना मारिए। आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई आपका साथी मिला, नेकी सिर्फ यही तो नहीं है कि किसी को खाना खिला दिया जाए, नेकी सिर्फ यही तो नहीं कि किसी को हौसला दे दिया जाए। नेकी यही है कि जब बंदा परेशान होता है तो आप उसको हौसला दें कि हाँ भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। यह दीन का वो पहलू है जिसको हमने अक्सर नज़रअंदाज किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो किरदार है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, उनकी इब्तिदा हौसले से हो रही है। उनकी इब्तिदा यानी कि शुरुआत हौसले से हो रही है। उनकी इब्तिदा हिम्मत से हो रही है। उनकी इब्तिदा दूसरों का साथ देने से हो रही है, चाहे फिर वो किसी बुढ़िया का सामान उठाना हो, चाहे सैयदना बिलाल को ग़ुलामी से आज़ाद कराना हो, या सैयदना उसामा जैसे ग़ुलाम को लश्कर का सालार बनाना हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदा है लोगों के साथ, वो उनकी हौसला अफजाई के साथ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नबुवत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नबुवत जिंदाबाद। नारा तकबीर क्या हमने कभी किसी का हौसला बढ़ाया है? नारे तकबीर क्या हमने कभी किसी का हौसला बढ़ाया है? क्या हमने ज़िंदगी में कभी किसी का हौसला बढ़ाया है? याद रखें कि जिन लोगों ने किसी का हौसला तोड़ा है वो अल्लाह के मुजरिम हैं। और हौसला तोड़ना ये नहीं, ये तो अब दुनिया समझ रही है कि मुसलमानों का साथ देंगे, और अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू का, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू का साथ देंगे, सिख हैं तो सिख का ही साथ देंगे। ये तो अब दुनिया समझ रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये पैगाम दिया, अगर आपने किसी इंसान का हौसला तोड़ा, अगर आपने किसी इंसान की बेइज्जती की, और अगर आपने किसी इंसान की इज्जत नीलाम करना चाहते, अगर आप किसी इंसान के दिल को तोड़ते, अगर आप किसी इंसान को नाजायज़ तंग करते, ख्वाह उसका मज़हब कोई भी हो, उसका रंग कोई भी हो, उसकी नस्ल कोई भी हो, अगर आप दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते तो अपने रब और
रसूल के मुजरिम हैं। आप अल्लाह के नज़दीक अपने किसी का हौसला बढ़ाया है? आपने किसी का हौसला बढ़ाया है कभी? आपने किसी का हौसला बढ़ाया है कभी? आपने कभी किसी परेशान हाल को कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं? आजकल तो लोग हौसला तोड़ने की बात करते हैं। अजीज़ों अकारिब रिश्तेदारों, यार दोस्त ये समझते हैं कि फला आदमी आगे तो इसको किस तरह पीछे किया जाए, इसको किस तरह पीछे किया जा सकता है। लोग साजिशें करते हैं। लिख लो दिल की तख्ती पर एक बात, दिल की तख्ती पर एक बात लिख लीजिए। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरा रब ना चाहे, जिंदगी का राज है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरा रब ना चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरा रब ना चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर अल्लाह चाहेंगे तो आपको शिकस्त होगी, आपकी शिकस्त होगी। अगर अल्लाह चाहेंगे तो आपकी शिकस्त नहीं हो सकती। और अगर अल्लाह चाहे ना कि आपको शिकस्त की फतह हो जाए तो पूरी दुनिया जोर लगा ले, आपको फतह याब करना है तो कोई फतह याब भी नहीं कर सकता। मिजाज ज़िंदगी कैसा है? अक़ीदा इतना कमज़ोर है, इतना अक़ीदा कमज़ोर है, किसी की औलाद नहीं हो रही, किसी के औलाद नहीं हो रही तो बाबों के पास भागे जा रहे हैं तावीज़ लेने के लिए। बाबों के पास भागे जा रहे हैं तावीज़ लेने के लिए। ऐसी औलाद नहीं हो रही। अब वो बाबे जो हैं आजकल डुप्लिकेट, उनको तो चाहिए ही ऐसे बंदे। आजकल के डुप्लिकेट बाबे जिनके इश्तिहार रोज़ अखबारों में आ रहे हैं, उनको तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। अगला आता है कि जनाब ऐसे ही बाबों की ज़रूरत है ना, ऐसे ही बाबों की ज़रूरत है ना जी। अगला आता है, जनाब काम नहीं चल रहा है, औलाद नहीं हो रही है। जनाब काम नहीं चलता, औलाद नहीं हो रही है। बाबा भी कह देख ओए होए, शरीर ने कुछ होना है। जाते हैं भागे भागे, क्यों? क्योंकि मायूस है।
मायूस है ना। ये जब कोई बंदा मायूस होता है, कोई भी उसको गुमराह कर सकता है। याद रखो, गुलामी से बड़ी बीमारी है मायूसी। गुलाम तो एक बंदा किसी का होता है, ना कि कोई कहता है कि यहाँ से खड़ा रह, कोई कहता है इस कमरे में ही रहो, कोई कहता है कि यहाँ पर पहरा ही देना। वो तो गुलाम किसी मालिक का है ना बा, वो तो गुलाम किसी मालिक का है ना। वो अपने हुक्मरां के खिलाफ भी दिल में सोचता है, लेकिन मायूसी तो गुलामी से भी बदतर है। जब बंदा खुद ही तय कर लेता है कि नहीं नहीं, बस मैं जैसा हूँ, तो मेरी हालत ख़राब ही रहने वाली है। भागे भागे बाबा के पास जाते हैं, भागे भागे बाबों के पास जाते हैं। बाबा जी औलाद नहीं हो रही, बाबा जी काम नहीं चल रहा। बाबा जी देख के फौरन एक कागज़ पे 2-4 लकीरें मार के कहता है, ओ जी, हमारे रिश्तेदारों ने काला जादू कर रखा है। 15 हज़ार 20 हज़ार 15 से 20 हज़ार का सामान लगेगा, फिर मसला हल होगा तुम्हारा। अब ये जो बाबे के पास जाने वाले हैं, कभी रब रसूल की भी सुन ले। अल्लाह करीम ने भी तो उसका हल बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हल बताया। अव्वल तो 90% वो लोग जिनके अक़ीदे कमज़ोर हैं, चाहे वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, 90% जिनके अक़ीदे कमज़ोर हैं, भागे फिर रहे हैं बाबा के पास और कभी अपनी हालत पर गौर नहीं किया। औलाद नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, सेहत दुरुस्त नहीं। अरे ये किसी ने जादू नहीं कर रखा है। जो माल हराम का खा रहा है, पहले उसको दुरुस्त करो। ये जो भाइयों का हक मार रखा है, पहले उसकी अदायगी करो। जो बहन को ज़मीन नहीं दी, पहले उसकी बात करो। ये जो सुबह शाम लोगों की चुगलियां करते फिरते हो, पहले उससे तौबा करो। ये जो लोगों पर बुख्तान लगाते हो, ये जो लोगों पर बुख्तान लगाते हो, इल्ज़ाम लगाते हो, नाजायज़ इल्ज़ाम लगाते हो, जिससे तुम्हारा मुंह गंदगी से भरा हुआ है, पहले अपने मुंह को पाक करो। ये क्या हो गया कि किसी ने जादू कर दिया? जादू नहीं, जो जराए आप खाने पीने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले उनकी तसल्ली कर लो कि ये हलाल के हैं या हराम के हैं। अगर वो हलाल जराए से कुछ कर रहा है, खा पी रहा है, तब तो जादू हो सकता था। अगर उसके अपने जराए हराम के हैं, तो हराम के ऊपर हराम काम नहीं कर होता। वो पहले से ही हराम काम कर रहा था। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। उन्होंने मुसलमानों को ये बात समझाई, तभी तो पूरी दुनिया में इस्लाम का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं दीन इस्लाम का। पूरी कायनात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आम
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आपसे कहा, आपको पता है कि हमारे प्यारे पैगंबर, उन्होंने आके कहा, आपको पता है हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अब कोई मांगने वाला आए खाली वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब अपना सहाबी आए, अपना मुरीद आए और वो अपना आए जो आपके पीछे नमाज पढ़ता है और इस नियत से आया कि या रसूलुल्लाह, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दीजिए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या है तुम्हारे पास? फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ भी नहीं। फरमाया, कुछ तो होगा। फरमाया, कुछ भी नहीं। फरमाया, कोई शय तो घर पे होगी। फरमाया, बस ये एक चादर है जो कंधे पे है। फरमाया, लाओ। उस चादर को नीलाम किया गया। चादर को नीलाम करके 2 दिनार आए। फरमाया, 1 दिनार का खाना खरीदो, घर वालों को खिलाओ। 1 दिनार से कुल्हाड़ी खरीदो आई। खुद अपने रहमत वाले हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें दस्ती लगाई, हत्था लगाया। फरमाया, रोज़ाना जंगल से लकड़ियां काट के लाओ, बाज़ार में बेचो ताकि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। अपनी उम्मत को, अहले इस्लाम को ये नहीं कहा कि तुम दुनिया के सामने हाथ फैलाओगे। अहले इस्लाम को कहा कि तुम कमाओ और फिर खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाना खिलाओ। याद रखें इस बात को। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चंदे के साथ हमारा गुजारा हो जाए। कुछ लोग गांव वाले उनको मशवरा दे देते हैं कि सर्टिफिकेट बना लो, चंदा करो। याद रखो, जिसने मांगना शुरू कर दिया, क़यामत आ सकती है, मोहताजी दूर नहीं होगी। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। आप पसंद करते हैं कि आपका बच्चा किसी और से मांगे? क्या पसंद करते हैं कि आपका बच्चा किसी और से मांगे? आप पसंद करते हैं कि आपके घर वाले जिंदगी के आप पसंद करते हैं कि आपके घर वाले किसी और के आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि अल्लाह का एक बंदा दूसरे बंदे के आगे हाथ फैलाता हो। अल्लाह इस बात को पसंद करते हैं कि वो कमज़ोरी के बावजूद जब मेहनत करे तो अल्लाह उसकी मदद पर आमादा हो जाता है, ताकि फिर उस छोटी सी मेहनत से वो तरक्की करता हुआ आगे पहुंच जाए। इसलिए इस्लाम ने यह दस्तूर दिया कायनात को कि लोगों के साथ सिला रहमी कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए। लोगों को मायूसी के खोल से बाहर निकाले। लोगों को मायूसी के खोल से बाहर निकालिए। मियाँ साहब, आप अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो क्या आप उस मस्जिद में कोई ऐसा नहीं
जो अपनी ज़िंदगी से मायूस है, क्या कभी आप उसकी तरफ मुतवज्जो हुए? क्या आपके घर में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा मायूस नहीं जो लोगों की तवज्जो का मुस्तहक हो, और जो गैरतमंद है, जो लोगों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाता? क्या आपने कभी उसके साथ बैठ के चंद बातें की? अगर नहीं की तो अभी आप उस फ़लसफ़े को नहीं समझ सके जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप समझ गए होंगे, और इसमें मुझसे बयान करने में कोई कमी हो, कोई गलती हो तो उसको माफ़ करते हुए, दरगुजर करते हुए कमेंट्स में अपना सुझाव लिखें, अपनी बात बताएं कि मैंने क्या गलती की। मेरे गलती के सुधार के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिवेट करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक वक्त से मिलता रहेगा। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश रखे, अच्छी सेहत के साथ। आमीन।